बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल्लाहु ताला फ़रजल शरीफ। आज की गुफ्तगू पाक मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल की नशर व इशाअत के हवाले से है। इस मद में चंद अहादीस मासूमीन आपके सामने पेश करूँगा किताब के रेफरेंस के साथ, और इसको इस नीयत के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ताकि तमाम लोगों को अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल्लाहु ताला फ़रजल शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के सहीफ़े यानी आमाल नामा का उन्वान हुब्बे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। किताब बशारतुल मुस्तफ़ा सफ़ा 245। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने इब्तिदाए खल्क में हुज्जत पेश की। जब इनकी रूहों को खड़ा किया और इनसे कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? फिर कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? और फरमाया, और अली अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम मखलूक ने इनकार कर दिया, तकब्बुर किया और तुम्हारी विलायत से मुंह मोड़ लिया, सिवाय कलील इंसानों के, और वो कलील से भी कम है, और वही अस्हाबे यमीन है। किताब बिशारतुल मुस्तफ़ा सफ़ा 191। इसके अलावा बकर बिन मोहम्मद अल-आज़ादी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मजलिसें बर्पा करते हो और हमारी हदीसें बयान करते हो? उसने कहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान हो जाऊं, जी हाँ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक हम पसंद करते हैं कि इन मजालिस में हमारे अमर को ज़िंदा करो। बस जिसने हमारे अमर को ज़िंदा किया, इस पर अल्लाह ताला की रहमत है। बेशक जिसने हमारा ज़िक्र किया या जिसके सामने हमारा ज़िक्र किया गया, इसके गुनाह मक्खी की तरह उड़ जाते हैं। अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, चाहे वो समंदर की झाग से भी ज़्यादा हों। किताब बशारतुल मुस्तफ़ा सफ़ा 425। अब ये मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमर यानी अहकामात को ज़िंदा लागू करने का हुक्म है यहाँ पर इस हदीस में। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस मखलूक को अज़ाब न देता मगर इन उलमा के गुनाहों की वजह से जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी इतरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल में हक़ को छुपाते हैं, यानी फ़ज़ाइल छुपाते हैं। ख़बरदार, और बेशक नबियों और मुरसलों के बाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शियों और मुहिब्बों से अफजल कोई इस ज़मीन पर नहीं चला। ये लोग पाक मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमर को ज़ाहिर करते हैं और इनके फ़ज़ाइल की नशर व इशाअत करते हैं। यही वो लोग हैं जो रहमत में लिपटे हुए हैं और मलाइका इनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और हलाकत है, मुकम्मल हलाकत इसके लिए जो इन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल छुपाए और इन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमर को छुपाए, बस इसके लिए जहन्नुम है। और ये हक़ है कि जो फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुपाए जहालत की मौत मरा, जिस तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत ना हासिल करने वाला और इनके फ़ज़ाइल छुपाने वाला बुग़्ज़ी मुनाफ़िक है, क्योंकि इसकी तीनत ही ख़बीस है। इन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ नहीं रखता सिवाय शक्की मुनाफ़िक के। इनकी तबीयत पर विलायत को पेश किया गया तो इसने इनकार कर दिया, बस इसे मस्ख़ कर दिया गया और इस पर आलम मस्ख़ में ऐलान कर दिया गया कि ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लिए और ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लिए, बस ना इनका कोई दीन है और ना इनकी कोई इबादत है। यानी जो फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम व मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छुपाएगा, वो ख़बीस मर्द उनके लिए ख़बीस औरतें हैं और इनका कोई दीन नहीं है और ना इनकी कोई इबादत है। आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी हदीस में कि और मोमिन जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत रखने वाला मवाली है, वो आबिद है, चाहे वो इबादत ना भी करे,
یعنی غور فرمائیں کہ وہ عابد ہے، عبادت گزار ہے چاہے وہ عبادت بھی نہ کرے، اور وہ محسن ہے چاہے برے کام کرے، اور ناجی ہے چاہے گناہ کرے، نجات والا ہے یعنی نجات اس کی ہوگی، ناجی ہے چاہے وہ گناہ بھی کرے۔ اور ان ہی کی طرف اللہ نے سورہ زمر آیت 35 میں اشارہ کیا ہے کہ کہا ہے کہ تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال مٹا دے جو انہوں نے کیے تھے، اور ان کو جزا دے بہترین اعمال کے بدلے جو انہوں نے کیے تھے۔ بے شک یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کی خصوصیت ہے۔ کتاب القطرہ جلد 1 صفحہ 165۔ پھر آگے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے مسجد کے اندر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اشارے سے کوئی بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو غضب کے عالم میں نکلے اور فرمایا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو تمہارے چہرے چمک اٹھتے ہیں اور دل خوش ہوتے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ اور اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی انسان نیک اعمال میں 70 نبیوں کے اعمال کے برابر بھی لے آئے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اور اس کی اولاد کی محبت نہ ہو۔ یعنی مولا علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک اس علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو۔ پھر فرمایا، بے شک یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اسے کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور بے شک یہ حق ہے میرے لیے کہ مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور بے شک یہ حق ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اسے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور میرے۔ کتاب القطرہ جلد 2 صفحہ 212۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ اس آڈیو کو، ویڈیو کو تمام لوگوں سے شیئر کریں تاکہ معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں رزق معرفت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔